से दीनिया के सफ़ीर हज़रात और उनके चंदे के मामलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मुझे रात एक वीडियो मौसूल हुई जिसमें ये उन्वान था कि बखर के 2 सफ़ीर हज़रात चंदा करते हुए पकड़े गए जो किसी मदरसे के सफ़ीर नहीं थे, या कुछ ऐसे था कि बखर में पकड़े गए। बहरहाल मेरे दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। हमारे यहाँ बहुत सारे ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में, अभी रमज़ान का महीना गुज़रा, बहुत सारे हज़रात चंदा करने के सिलसिले में आते हैं कि जी फ़लाँ मदरसे का सफ़ीर हूँ, फ़लाँ मदरसे का सफ़ीर हूँ, फ़लाँ मदरसे का सफ़ीर हूँ। बहुत सारे अम्मे हज़रात तहक़ीक़ करते हैं, बहुत सारे अम्मे हज़रात इजाज़त दे देते हैं। बाद में पता चलता है, नमाज़ी हज़रात किसी को पकड़ लेते हैं और पता चलता है कि ये किसी मदरसे का ज़िम्मेदार या सफ़ीर नहीं था और चंदा करते हुए पकड़ा गया। मेरे दोस्तों, इसके ऊपर तबसरा करने से पहले मैं एक बात अर्ज़ कर दूं अपने उन दोस्तों के लिए जो मदारिस के साथ जिनका ताल्लुक़ नहीं है, और जब उनको ऐसी ख़बर का पता चलता है तो वो इसके ऊपर बहुत सारा वावेला करते हैं। हमारे हज़रत शेखुल हदीस मौलाना नज़ीर अहमद साहब रहीमहुल्लाह ताला अक्सर ये जुमला इरशाद फरमाया करते थे कि मौलवी चोर नहीं होता, नमाजी चोर नहीं होता। एक आदमी नमाज़ पढ़ने के लिए आया, वो नमाजी है, वो चोर नहीं है, बल्कि चोर जो है वो नमाजी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मस्जिद से जूता चोरी हो गया, नमाजी कभी जूता चोरी नहीं करता, बल्कि चोर नमाजी की शक्ल इख्तियार कर लेता है और नमाज़ पढ़ने आता है और जूता चोरी करके चला जाता है। इसी तरह मदारस दीनिया के जो सफ़ीर हज़रात हैं वो चोर नहीं होते, बल्कि चोर मदारस दीनिया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, उनका रूप धार लेते हैं और वो आकर क्या करते हैं, चंदा करते हैं। अंदाज़ा करना चाहिए, जो लोग हज़रात ये वावेला करते हैं, शोर मचाते हैं और कहते हैं कि जी वो मदरसे के मौलवी नहीं थे और उन्होंने चंदा किया, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वो लोग तो मौलवी हैं ही नहीं, वो लोग तो मदरसे के सफ़ीर है ही नहीं है जो चंदा करने के लिए आए और पकड़े गए। इसका मतलब ये हुआ है कि मौलवी चोर नहीं था, बल्कि चोर मौलवियों की शक्ल में आ गए। मैं 2-3 बातें हज़रात से अर्ज़ करता हूँ। मदारिस दीनिया के जो ज़िम्मेदारान हज़रात हैं, मोहतमिमीन हज़रात हैं, वो अक्सर अपने सफ़ारतकार जो हैं वो सफ़ीर चंदा करने के लिए भेजते हैं। मैं भी पिछले 20 साल से अइम्मा मसाजिद में से एक इमाम भी हूँ, ज़िम्मेदारी भी है। तो मैंने जो 2-3 चीज़ें नोट की हैं ना, वो मैं आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर मदारिस दीनिया के जो ज़िम्मेदार हैं, माज़रत के साथ मैं पहले कह रहा हूँ कि मेरा इससे कोई वो लेना देना नहीं है, लेकिन वजाहत करना मेरी ज़िम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बेशतर मदारिस हैं जो दीन का बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और बड़े बड़े मदारिस हैं और बड़े मशहूर मदारिस हैं, उनके सफ़ीर हज़रात भी नहीं हैं, लेकिन मजबूरी बन जाती है। इसके ऊपर भी बहुत सारे हज़रात एतराज़ करते हैं कि जी जब चंदा ही करना है, लोगों से लेना ही है, सफ़ीरों को भेजना, तो फिर मदरसा क्यों बनाते हो भाई। मेरे दोस्तों, मदरसा बनाना भी मजबूरी होता है। कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर गुरबत होती है, जहाँ पर मदारिस नहीं होते, जहाँ पर दीन का काम नहीं होता, मजबूरी भी होती है कि वहाँ पर मदरसा बनाया जाए। लेकिन मसला ये होता है, मदरसा तो बन जाता है, अब मदरसे के अखराजात पूरे नहीं होते, उसके लिए सफ़ीर हज़रात को भेजना पड़ता है, ये भी एक मजबूरी है। लेकिन सफ़ीर हज़रात के हवाले से मैं 2-3 बातें अर्ज़ कर दूँ कि जिन हज़रात को आप अपना सफ़ीर मुकर्रर कर रहे हैं, कम अज़ कम उनको मदरसे के मामलात का पता होना चाहिए। कम अज़ कम वो हाफिज़ हों, कम अज़ कम इतना तो वो दीन से लगाव रखते हों। मेरे पास भी अक्सर सफ़ीर आते हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। कई मरतबा मैं पूछता हूँ कि जी आप क्या करते हैं, आप मुफ्ती हैं, वो कहता है जी नहीं। आप आलिम हैं, मैं नहीं। आप कारी हैं, नहीं। आप हाफिज़ हैं, नहीं। आप क्या करते हैं, जी मैं तो ये फ़लाँ काम करता हूँ, दूध का कारोबार करता हूँ या फ़लाँ मज़दूरी करता हूँ, मुझे मोहतमिम साहब ने 2 महीने के लिए मदरसे का सफ़ीर मुकर्रर कर दिया, मैं चंदा करने के लिए आ गया। अक्सर तो कई सफ़ीर तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनकी दाढ़ियाँ भी मुकम्मल नहीं होती और रमज़ान में चंदा करने के लिए आते हैं। एक तो इसके ऊपर गौर करें, मोहतमिमीन हज़रात अपने जो सफ़ीर हज़रात हैं कम अज़ कम वो हाफिज़ होने चाहिए, उनको पता तो हो यार मदरसे के अंदर होता क्या है। फिर हम बहुत सारे हज़रात से पूछते हैं कि जी मदरसे में क्या है क्या नहीं, वो कहते हैं जी हमें तो पता नहीं, हम तो सफ़ीर हैं। दूसरा जो हज़रात मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरी बात ये है कि जितने भी मोहतमिमीन हज़रात हैं उनका कम अज़ कम हर इलाके में, हर शहर में कोई ना कोई ताल्लुक़ तो होता है। मोहतमिम को चाहिए कि जिस इलाके के अंदर अपने सफ़ीर को भेज रहे हैं, मसलन ये सरगोदा शहर है, सरगोदा के अंदर आप सफ़ीर को भेज रहे हैं, तो कम अज़ कम सरगोदे के अंदर जो बड़े हज़रात हैं, जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं, जिनको आइम्मा मसाजिद जानते हैं, जिनको नमाजी जानते हैं,
کم از کم وہ ان سے رابطہ کر کے ان سے ایک اجازت نامہ لکھوا لے، تاکہ ائمہ مساجد کو پتہ ہو کہ یار ہمارے سرگودے کے فلاں مفتی صاحب نے اجازت دی ہے۔ اور تیسرا کام ہے دوستو، یہ میں واقعی دکھ بیان کر رہا ہوں، یہ دکھ ہے میرا بھی، ہمارے پاس بھی چندہ کرنے کے لیے بہت سارے سفیر حضرات آتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اگر میرے مسجد میں ایک مہینے کے اندر رمضان کے اندر 30-40 سفیر آئے ہیں تو ان میں سے 5 یا 7 سفیر ایسے ہوں گے جو رسید دے کر جاتے ہیں یا رکھ کے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، معتممین حضرات کے لیے بھی ان کو بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، ورنہ اکثر ہمیں رسید ملتی نہیں ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم کہہ بھی دیتے ہیں کہ یار رسید دے کے جائیے گا، اس کے باوجود وہ رسید دے کے نہیں جاتے ہیں۔ آپ حضرات کہیں گے معتممین حضرات کہ یار شاید یہ مفتی صاحب جھوٹ بول رہی ہیں، میں مسجد میں بیٹھ کے واللہ باللہ تاللہ تینوں قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ سفیر آیا، میں خود اعلان کرتا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں بہت کم ایسے حضرات ہیں جو خود اعلان کرتے ہیں۔ میں خود سفیر حضرات کے لیے اعلان کرتا ہوں اور بڑے دکھ کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ بھائی یہ لوگ ہیں، ان کا ساتھ تعاون کرے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جس وقت وہ چلے جاتے ہیں ہمیں رسید بھی نہیں ملتی ہے۔ تو یہ حضرات جو ہیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے، کم از کم اس کے اوپر پابندی کرنی چاہیے کہ رسید دے کر جائیں، علاقے کے کسی بڑے مفتی سے اپنا اجازت نامہ لکھوا لیں، سفارت نامہ لکھوا لیں، اور کم از کم ایک حافظ عالم کو ہونا چاہیے۔ ہمیں چندہ دینے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو خود الحمدللہ میں خود دوستوں کی مدد کرتا ہوں، جو مدارس والے آتے ہیں میں ان کو چندہ دیتا ہوں، لیکن خدا را اس کے اوپر کم از کم تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ناصر، حامی و ناصر ہو۔ مدارس دینیہ اسلام کے بڑے قلعے ہیں، مسلمانوں کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ، ہمارے بچوں کے ایمان کا ذریعہ ہیں، لیکن مدارس دینیہ کے حوالے سے یہ معاملات جو ہیں ان کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔ اور آخر میں یہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے حضرات جو ہیں وہ سوالات کرتے ہیں، میں بالکل برملا کہتا ہوں کہ آپ کمنٹس کے اندر سوال کریں، آپ کا جو سوال ہوگا انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔